इंडियन रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, और क्यों हो गई है, इसके पीछे क्या वजह है। कल ही वो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी और फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय रेसलर बन गई थी। और आज खबर आ रही है कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई है। इसके पीछे क्या वजह है बताएंगे हमारे साथी अभिषेक। अभिषेक, क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? देखिए, पूरा मसला वेट का है। 50 केजी वेट कैटेगरी में विनेश फोगाट फाइट कर रही थी, लड़ रही थी, और उनका वेट 50 केजी से ज़्यादा पाया गया है। आज मुकाबले वाले दिन सुबह, आप कहेंगे आज कैसे वेट हुआ? हर मैच से पहले वेट होता है। जिस वेट कैटेगरी में आप कम्पीट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उतना ही वेट आपका रहना चाहिए। अगर उससे ज़रा भी वेट ज़्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, और यही आज विनेश फोगाट के साथ हुआ। वो 50 केजी में फ़ाइट कर रही हैं। 50 केजी से 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा उनका वज़न आज सुबह पाया गया। जिसके बाद जो वहाँ पर भारतीय टीम है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मुकाबले से पहले इस वेट को तय सीमा के अंदर लाएं, यानी 50 किलो से कम करें। लेकिन इस रिक्वेस्ट को आगे एंटरटेन नहीं किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है, अपने नियम कायदे, इस पूरी प्रतिस्पर्धा के, ओलंपिक जैसा इवेंट है, इसके अपने नियम कायदे हैं, अपना अनुशासन है, जिसके चलते वो उस रिक्वेस्ट को नहीं माना गया। और कुछ ही देर में ये खबर ऑफिशियल हो गई कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। इससे पहले भी कल विनेश फोगाट ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, वो यहाँ तक पहुँची, पहली ऐसी विमेन रेसलर बनी जो ओलंपिक के फाइनल तक पहुँची हैं। पदक पक्का हो गया था। उसके पहले भी उनका वज़न ज़्यादा पाया गया था, लेकिन अपने तमाम टैक्टिक्स होते हैं, तमाम जो प्लेयर इतने लंबे समय से फाइट कर रहे हैं, रेसलिंग में हैं, उनको पता होता है कि अगर अंतिम मौके पर मुकाबले से पहले हमारा वेट हमारी कैटेगरी से ज़्यादा पाया गया तो हमें क्या करना है। उसके लिए 2 केजी उनका वेट ज़्यादा पाया गया था। इसके बाद तमाम प्रयास किए गए थे और वेट को तय कैटेगरी के अंदर लाया गया था पिछले मुकाबलों के पहले। कल के जब सारे मुकाबले हो गए, सारे मैच हो गए, उसके बाद भी विनेश का वेट, जब रात में उनका वेट किया गया तो भी 50 किलो से ज़्यादा था। इसके बाद रात भर वहाँ पर विनेश फोगाट और उनकी टीम रात भर लगे रहे। जॉगिंग, साइकिलिंग, डाइट को उस हिसाब से मेंटेन करा गया, पानी कम किया गया। वो सारे जतन जो किए जा सकते थे इतने बड़े मुकाबले से पहले, ओलंपिक के फाइनल से पहले, कि पदक आए, जो मेडल पक्का था, सिल्वर तो पक्का ही था अगर आज का मुकाबला वो खेलती और हार भी जाती। जितने जतन किए जा सकते थे वो जतन किए गए। डाइट के स्तर पे उनके जो भी वर्कआउट हो सकते थे, फिजिकल एक्टिविटी हो सकती थी, उसके स्तर पे जितने भी जतन किए जा सकते थे किए। लेकिन उस वेट को आज सुबह तक भी 50 किलो के अंदर नहीं लाया जा सका। 100 ग्राम वेट विनेश फोगाट का ज़्यादा पाया गया, जिसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि अब ये जो मैच होना था, ये मैच रात में होना था। अब इसमें जो मेडल है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, कहा जा रहा है कि अब सिल्वर नहीं मिलेगा। सिल्वर मेडल अब नहीं मिलेगा इस मुकाबले में। जो विमेन रेसलिंग 50 केजी की जो कैटेगरी है, इसमें सिर्फ गोल्ड मेडल दिया जाएगा। गोल्ड मेडल किसे मिलेगा? जिनके साथ आज विनेश का फाइनल मुकाबला होना था। अमेरिका की जो बॉक्सर हैं, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका की जो रेसलर हैं, उनको, जिनका नाम है सारा हिल्डेब्रैंट, इनको गोल्ड मेडल मिलेगा और ब्रॉन्ज दिया जाएगा। सिल्वर मेडल इस कैटेगरी में अब किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जो भारत की ओर से, जो हमारी ओलंपिक कमेटी है उसकी तरफ से? इस मामले में IOA जो है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है। उन्होंने लिखा है, इंग्लिश में स्टेटमेंट है, हम उसका आपको हिंदी में बता रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल को ये अफसोस के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि विनेश फोगाट को महिला कुश्ती 50 किलोग्राम श्रेणी से अयोग्य डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। टीम की पूरी कोशिशों के बावजूद आज सुबह 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक उनका वजन पाया गया है। इस समय प्रतिनिधिमंडल की ओर से इस पर और कोई कमेंट नहीं किया जा रहा है। भारतीय टीम आपसे विनेश की प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील करती है, ताकि और भी जो कंपटीशन आगे हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। एक बात इसमें ये कि अब मतलब ये तो हार्ट ब्रेक की हिस्ट्री के, जो हमारे स्पोर्ट्स हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, जिसमें वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की हार और उसके पहले की और तमाम हारें, उस हिस्ट्री के चैप्टर में ये लिखा जाना है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिल्वर पक्का था, मतलब मैं अपनी समझ से ये मानता हूँ कि गोल्ड पक्का था। उन्होंने इस मुकाबले की सबसे मजबूत प्रत्याशी कैंडिडेट को पहले ही मुकाबले में उन्होंने हरा दिया था, चमत्कारिक रूप से, आखिरी के 10 सेकंड में जो उन्होंने किया। लेकिन ये जो हुआ है हमारे साथ, ये हम भारत के स्पोर्ट्स इतिहास में याद रखेंगे, और वो तस्वीर याद रखेंगे। मुझे अभी सुबह से जब से ये खबर आई है, वो तस्वीर याद आ रही है, जो आखिरी मैच उन्होंने सेमीफाइनल
जीत खेला है, उसमें जब उन्होंने अपनी क्यूबन प्रतिद्वंदी को लॉक किया हुआ था और ये मेक श्योर करते हुए कि पॉइंट ले करके तो दिखा, और वो लॉक थी एकदम, वो हिल मूव नहीं कर पा रही थी, और जब उन्हें मालूम था कि 2 सेकंड बचे हैं तब वो अपनी गर्दन घुमाती हैं अपनी कोच की तरफ और वो स्माइल देती हैं। विनेश फोगाट को आप एंट्री करते हुए कभी भी किसी राउंड में किसी बाउट से पहले आप एंट्री करते हुए देखेंगे, वो स्माइल नहीं करती हैं, थोड़ी सी इंटेंस दिखती हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ा गेम का स्ट्रेस है क्या, या उनका एक नेचुरल व्यक्तित्व इस तरह का है। कैमरे को भी ऐसा फेस नहीं करती हैं वो। हाँ, मतलब वो बहुत सेलिब्रेट करते हुए और उस तरह से नहीं आती हैं, एक गेम पर फोकस के साथ दिखती हुई आती है, स्माइल उसमें मिसिंग रहती है, वो हम मिस करते थे। लेकिन वो उस फाइनल के आखिरी मौके पर वो स्माइल देखी तो मन को एक जो शीतलता मिली थी, इस खबर ने वो शीतलता अब छीन ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रोटेस्ट इंडियन ग्रुप्स ने वहाँ पे कराया है, इंडियन ओलंपिक कमेटी ने कराया है, उस प्रोटेस्ट को सीरियसली लिया जाए और कहीं कोई खिड़की यार अभी बची हो जिसके तहत कुछ हो सकता हो, एक मौका और वेट का मिल जाए, कुछ घंटे और मिल जाएं, जिसके बाद हम मेहनत करके दोबारा एक बार हमें वेइंग मशीन पे खड़े होने का मौका मिल जाए, तो विनेश कर लेगी। और कुछ ऐसी ही करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें हैं कि एक मौका और मिले और फिर से एक मौका मिले विनेश को, ताकि वो कर दिखाएं। और हालांकि अब ये आखिरी निर्णय जो है ओलंपिक कमेटी को लेना होगा, और इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप।